नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको एक खास बीमारी के बारे में बता रहा हूँ और ये बड़ी खास ध्यान देने की बात है। और ये वो तकलीफ़ होती है कि जिसका किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी दवाई में कोई हल नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो अचनचेत प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका हल बिल्कुल आसान है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि आप इसमें ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप रोटी खाते हैं या अन्न की बनी हुई कोई भी चीज़ खा रहे हैं, गेहूं की, अन्न की या मैदे की कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो तली हुई हो चाहे वैसे हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो रोटी आप खाई और रोटी के अंदर पकते वक्त, क्योंकि पहले रोटी बनाते थे, माताएं बनाती थी, तो रोटी पूरी फूल जाती थी। आजकल कुछ फैशन चले हुए हैं कि रोटी को फुलाते नहीं हैं, और उसमें क्या होता है कि आटे के कुछ भाग कच्चे रह जाते हैं। और कच्चा आटा जब पेट के अंदर जाता है तो वो आटा, देखो ना, आपने देखा होगा कि कई जब ये राजनीति का इलेक्शन का दौर होता है तो कई ऐसे फ्लैक्स बोर्ड या ये जो पंपलेट होते हैं उनको आटे के उसके द्वारा चिपकाया जाता है, आटे का घोल बनाकर। इसका मतलब आटा चिपकता है। तो आटा जब कच्चा होता है और वो जाकर के पेट के अंदर या आंतों में चिपक जाता है, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो बड़ी खतरनाक होती है और उसका कोई इलाज नहीं है। मान लो आटे की कच्ची चीज पेट में चली गई, या रोटी ठंडी थी और उधर से रोटी कच्ची थी, अगर वो पेट के अंदर चली गई तो वो क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान करे। उससे आपको दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको उल्टियां लग सकती है, या वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर आपको लूज मोशन हो सकती है। और दोनों अवस्थाओं में कोई भी दवाई काम नहीं करती। अभी पीछे हमारे पास एक बच्चा था, उसके साथ ये बहुत बड़ी घटना हुई, और वो समझ लो कि दवाइयाँ ले करके, ग्लूकोज लगवा करके, बहुत सारी मतलब डॉक्टरी इलाज लेने के बाद उसका कोई हल नहीं हुआ। लेकिन हल इसका क्या है, बिल्कुल आसान है। कभी भी आपको ऐसी समस्या आ जाए, मान लो आपने कच्ची रोटी खाई, उसमें आटा कुछ भाग कच्चा था, या ठंडी रोटी खा ली किसी समय। कई बार क्या भूख लगी होती है और हम फटाफट खा लेते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आपको उल्टी शुरू हो जाए या लूज मोशन हो जाए तो आपको कोई दवाई काम नहीं करेगी, ये नोट पहले ही कर लीजिए। हाँ, अगर आपको दवाइयों का है तो आप दवाइयाँ ले सकती हैं। लेने के बाद भी अगर आपको ठीक ना हो तो आपके लिए ये एक छोटा सा फार्मूला है और बहुत कीमती है। अब आपको करना क्या है, आपने रोटी खाई और उसमें आटा कच्चा था, तो आपने क्या करना है, रोटी बनानी है। रोटी बना करके उसका थोड़ा सा भाग लेकर के, मान लो रोटी का चौथाई भाग लेकर के तवे के ऊपर रख देंगे। तवे के ऊपर रखने के बाद नीचे आग जगाएंगे और तवे के ऊपर उस रोटी के भाग को, जो चौथाई भाग है, उसकी राख बना लेंगे। राख बनाने के बाद आप उसको एक चुटकी, कहते हैं ना, आराम आता है तो एक चुटकी से भी आ जाता है, नहीं आता तो चाहे कितनी दवाइयां लो उससे भी नहीं आता। तो वो बड़ी कहावत हो गई। तो आपने क्या करना है कि एक चुटकी वो राख ले करके अपनी जीभ पर रख के आप सीधा ही ले सकते हैं, या थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं।
उल्टी लगी है तो भी कोई बात नहीं, एक बार आपके पेट में वो चली जाए, चाहे बाद में उल्टी आ जाए, तो आपको तुरंत आराम मिल जाए। उसके बाद ना आपको उल्टी आएगी और ना ही आपको वो समस्या रहेगी, क्योंकि उससे आपको कमजोरी भी आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो आपके लिए एक छोटा सा ये फार्मूला है कि जब भी आपको आटे और मैदे की बनी हुई चीज से, इसको साधारण भाषा में कहते हाँ कि रोटी की या इसकी लाग लग गई, वो लाग ऐसी लगती, लाग लगने का मतलब कि जो अन्न कच्चा गया था वो जाकर के अंदर चिपक गया, और वो चिपका हुआ अन्न को उखाड़ने का एलोपैथी साइंस में कोई इलाज नहीं है। ये एक छोटा सा फार्मूला है कि राख, जब रोटी सड़ती है उसकी राख के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो उस जमे हुए भाग को ऐसे स्किंटों में उखाड़ करके या तो वो टॉयलेट के राही बाहर निकाल देगा बॉडी, या फिर उल्टी के राही बाहर निकाल देगा। आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, बिल्कुल आसान है। और ये लाग जो होती है दो तरह से लगती है, एक तो अन्न की खाई हुई, खास करके आटे की चीज या मैदे से, आटा भी मैदे से ही आटा बनता है ना, दोनों का एक ही चीज है। और यहाँ कई बार क्या होता है, जैसे आप फल खाते हैं, तरबूज खाया, खरबूजा खाया, खास करके कोई भी फल खाओ तो तुरंत पानी मत पी लेना, कभी भी कोई भी फल, और खास करके तरबूज और खरबूजा दोनों अगर आप खाते हो तो अगर आपने तुरंत पी लिया तो आपको हैजा हो सकता है, वही आपको उल्टी और लूज मोशन हो सकते हैं। तो उस अवस्था के अंदर भी आपको यही करना है कि अगर आपने खरबूजा खाया और पानी पी लिया तो आपको, अगर ऐसा लगे सिम्टम कि आपको उल्टी और लूज मोशन शुरू हो गए, तो उसका भी कोई इलाज नहीं है किसी साइंस में। ये एक नेचुरलपैथी, एक फार्मूला है कि अगर आपको खरबूजे से या तरबूज से, मतीरे से ऐसा हुआ है तो आप उसकी एक थोड़ी सी पीस लेकर के उसको तवे के ऊपर जलाएंगे, उसकी राख बनाएंगे और उस राख को आप पानी के साथ एक चुटकी या आधा चम्मच ले सकते हैं। बच्चों के लिए एक चुटकी काफ़ी है और जो बड़े हैं उनके लिए आधा चम्मच ही काफ़ी है। इतने से ही आप बड़ी भयंकर बीमारी के शिकार होने से बच सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ही अमूल्य ये फार्मूला है और बहुत ही कीमती है, क्योंकि ऐसा आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि घर में जो रोटी बनती है वो फूलती नहीं है, और फूली हुई ना होने के कारण वो पूरी पकती नहीं है, आटा कच्चा होता है, इसलिए तेजाब बनता है, वो भी उसका कारण है। एसिडिटी बनती है, वो भी उसका कारण है। गैस बनती है, वो भी इसका कारण है। तो उनके लिए ये एक आसान फार्मूला है कि आप सप्ताह में एक बार ले भी सकते हैं, घर में बना करके ये फार्मूला प्रयोग करके देखिए। और आपको अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और ये अमूल्य फार्मूला सब लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि वो इस बात को समझ करके अपने घर में ही अपना उपाय कर लें और बड़े डॉक्टरों के पास दवाइयाँ खाने से या कोई बड़ी भयंकर, है ना, बीमारी से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।